हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में। मींस कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन्स है, कौन कौन सी जनरेशन कभी स्टार्ट हुई थी और कहाँ से लेकर कहाँ तक है। उसी के साथ में किस जनरेशन में किसका आविष्कार हुआ था, मींस कौन सी जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स आए थे, कौन सी जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था, कौन सी जनरेशन के अंदर आईसी का यूज़ हुआ था, वो सारी चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा कंप्यूटर जनरेशन। यहाँ देखिए, मैंने आपको जो 5 जनरेशन है कंप्यूटर की वो यहाँ पे आपको शो कर रखी है। जो सबसे पहली जनरेशन थी वो थी 1940 से लेकर 1956 तक। सेकंड जनरेशन थी 1956 से लेकर 1963 तक। थर्ड जनरेशन थी 1964 से लेकर 1971 तक। फोर्थ जनरेशन थी 1971 से प्रेजेंट तक। और फिफ्थ जनरेशन है प्रेजेंट से लेकर बियॉन्ड तक। मीन्स आगे जितनी भी जनरेशन आने वाली है वो सारी की सारी जो भी कंप्यूटर बनने वाले हैं वो जनरेशन के अंदर आने वाले हैं। मैं बात करता हूँ सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन के बारे में। जो फर्स्ट जनरेशन है उसके अंदर सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर जो वैक्यूम ट्यूब्स है उनका यूज़ किया गया था और वैक्यूम ट्यूब्स के बेस पर ही उस कंप्यूटर को बनाया गया था। अब मैं बात करता हूँ जो सबसे पहला कंप्यूटर है वो है ENIAC। ENIAC जो कंप्यूटर बनाया गया था वो बनाया गया था जॉन एकर्ट के द्वारा और जॉन मौची के द्वारा 1946 के अंदर। इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये आपको कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या है, ENIAC को किसके द्वारा बनाया गया था और ENIAC को कब बनाया गया था। इसकी जो लंबाई है वो रहेगी 30 से 50 फीट लंबा और 30 टन भारी। मीन्स ये एक कमरे के समान है। मीन्स एक कमरे के अंदर इसको सेटअप किया गया था। और साथ ही साथ इसके अंदर कितनी सारी वैक्यूम ट्यूब्स है, इसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स और 70,000 रजिस्टर और 10,000 कैपेसिटर और उसी के साथ में 1,50,000 वोल्ट की जो बिजली है या लाइट है वो इसकी रिक्वायरमेंट थी। उसी के साथ में ये क्या करता था, इसका जो वर्किंग था वो जोड़ने के लिए 200 माइक्रोसेकंड यूज़ करता था। मीन्स 200 माइक्रोसेकंड के अंदर किसी भी जोड़ को कर सकता था और मल्टीप्लाई करने के लिए उसको 2000 माइक्रोसेकंड लगते थे। अब मैं बात करता हूँ दूसरे एडवेक की। एडवेक क्या है? एडवेक है इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था 1950 में। किसने बनाया था? जॉन एकर्ट और जॉन मौची। मीन्स दोनों का आविष्कार जॉन एकर्ट और जॉन मौची ने ही किया था। अब बात करता हूँ मैं थर्ड कंप्यूटर की, जो था EDSEC, जो बनाया था 1945 में और जॉन वॉन न्यूमैन ने इसका निर्माण किया था। इसने 1949 के अंदर MV विल्किस ने इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। मीन्स 1945 के अंदर जॉन वॉन न्यूमैन के कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे EDSEC का निर्माण किया गया था और ये बनाया किसने था? ये बनाया था MV विल्किस ने बनाया था इसको। अब मैं बात करता हूँ जो वैक्यूम ट्यूब्स है वो वैक्यूम ट्यूब्स दिखती कैसी है। ये वैक्यूम ट्यूब्स इस तरह की आपको यहाँ पे शो हो रही है। मीन्स जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसके अंदर इन वैक्यूम ट्यूब्स का ही यूज़ किया गया था। अब मैं बात करता हूँ इसकी लिमिटेशन क्या है। इसकी जो गति है, कार्य करने की गति धीमी है, अधिक विद्युत का उपयोग करता है, स्थान अधिक घेरता है और प्रोग्रामिंग करने की धीमी क्षमता है। ये सारी की सारी क्या है? ये इसकी लिमिटेशन है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड जनरेशन की। मीन्स फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन को क्यों बनाया गया था या जो कंप्यूटर थे उनका क्यों यूज़ किया गया था। जो लिमिटेशन थी उन लिमिटेशन को हटाने के लिए या मीन्स उन कमियों को दूर करने के लिए आपका सेकंड जनरेशन के अंदर जो दूसरा कंप्यूटर था, मीन्स जो ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर था, उनका निर्माण किया गया। यहाँ बात करते हैं जो सेकंड जनरेशन है वो किसके बेसिस पे थे? वो थे ट्रांजिस्टर बेसिस पे। और इसके अंदर जो लैंग्वेजेस थी वो कौन सी थी? वो थी कोबोल और फॉर्ट्रैन। मीन्स फॉर्ट्रैन और कोबोल को यहाँ पे यूज़ किया गया था। साथ ही साथ कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। मीन्स जो कोबोल है जो सेकंड जनरेशन के अंदर यूज़ की गई थी और जो फॉर्ट्रैन है वो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका ये फुल फॉर्म दे रखा है। एग्जाम्पल, सेकंड जनरेशन के अंदर मीन्स कौन कौन से PC का निर्माण हुआ था या कौन कौन से कंप्यूटर का निर्माण हुआ था? वो थे IBM 1620, IBM 1401 और CDC 3600। ये जो सारे के सारे एग्जाम्पल हैं वो आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि ये जो कंप्यूटर है वो कौन से जनरेशन के हैं या इनमें से कौन सा है जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। फिर बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन के अंदर 1958 के अंदर जैक क्लिफ्टी ने व रॉबर्ट नॉइस ने इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया। मीन्स IC बनाई थी। और IC क्या है? IC एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं जैसे कि ट्रांजिस्टर, रजिस्टर तथा कैपेसिटर होते हैं। यह सिलिकॉन से बनी होती है। इसे स्मॉल स्केल
एग्रीगेशन मीन्स SSI कहा जाता है, जिसमें 10 से 20 उपकरण आ पाते हैं। और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं मीन्स जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है वो कौन कौन से हैं, वो है IBM 360, ICL 1900, IBM 370 और WEX 756। अब मैं यहाँ बात करता हूँ बेसिक्स की। बेसिक्स क्या होता है? बेसिक्स एक तरह की लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, मीन्स ये बेसिक्स का फुल फॉर्म है। अब जो सेकेंड जनरेशन के अंदर और थर्ड जनरेशन के अंदर जो यूज़ किया गया था, मीन्स जैसे ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था सेकेंड जनरेशन के अंदर और थर्ड जनरेशन के अंदर यूज़ किया गया था IC को। यहाँ देखिए ये है वैक्यूम ट्यूब्स जो फर्स्ट जनरेशन का है, यहाँ पे ये फर्स्ट जनरेशन का है। सेकंड जनरेशन का है ट्रांजिस्टर जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है, और थर्ड जनरेशन के अंदर यूज़ किया गया था IC को, मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट को यहाँ पे यूज़ किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन के अंदर IC को ही एवोल्यूशन करके उसको लार्ज स्केल पे बनाया गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मीन्स LSI। और ये कभी स्टार्ट हुआ था? ये 1975 में बनाया गया था। यूज़ ऑफ माइक्रो प्रोसेसर मीन्स सबसे पहले यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था फोर्थ जनरेशन के अंदर, और यहाँ पे VLSI को भी इंट्रोड्यूस किया गया था मीन्स वेरी लार्ज स्केल इन इंटीग्रेटेड सर्किट, मीन्स IC के अंदर जितने भी जो सर्किट्स है उनको ज़्यादा किया गया, मीन्स कम जगह पे आपको ज़्यादा जितने भी सर्किट हैं उनको यूज़ किया गया था। ये साइज़ कैसी है? इसकी स्मॉल साइज़ थी और ये फास्ट स्पीड देता था। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। फिफ्थ जनरेशन आया था 1990 के अंदर, और यहाँ पे ULSIC का यूज़ किया गया था मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का यूज़ किया गया था, और ये बहुत ही फास्ट स्पीड थी और इनकी लार्ज मेमोरी थी। कंप्यूटर्स इन इंडिया मीन्स कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो इंडिया के अंदर कब आया था? ये 1955 के अंदर कोलकाता के अंदर आया था। जो सबसे पहला था HEC2M, ये आपका फर्स्ट कंप्यूटर था इंडिया के अंदर, और इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था CDEC कंपनी ने, मीन्स सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि पुणे के अंदर है, और इसने बनाया था परम 10,000 सुपर कंप्यूटर को इन्होंने बनाया था। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो जितने भी जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन, उन सभी के अंदर जो भी सर्किट्स यूज हुए थे, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड जनरेशन के अंदर यूज हुआ था ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन के अंदर यूज हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ के अंदर हुआ था VLSI मीन्स VLSI जो आपका था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और फिफ्थ जनरेशन के अंदर हुआ था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये थी आज की क्लास जिसके अंदर हमने देखा था कंप्यूटर की जितनी भी जनरेशन है फर्स्ट से लेकर 5 जनरेशन तक, उसके अंदर कौन कौन से सर्किट्स को यूज़ किया गया था और कौन कौन से डिवाइसेस के द्वारा उनको बनाया गया था। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।